नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमो राघवाय। जय श्री राम। आप सभी को हार्दिक स्वागत है। आज से हम श्री रामचरितमानस की संक्षिप्त व्याख्या शुरू करने जा रहे हैं। यह न तो पूरी तरह से शाब्दिक व्याख्या होगी और न ही केवल संक्षिप्त सारांश, बल्कि यह दोनों के बीच का रूप होगा, जहाँ कहीं किसी भाव को थोड़ा सरल किया जाएगा और कहीं कहीं किसी भाव को विस्तार से समझाया जाएगा। हमारी कोशिश रहेगी कि हर श्रोता को यह यात्रा रोचक और भावपूर्ण लगे। सबसे पहले हम बालकांड से आरंभ करेंगे। चूँकि बालकांड बहुत बड़ा है, इसीलिए इसे लगभग 10 से 12 भागों में बांटा जाएगा। आज के पहले भाग में हम केवल मंगलाचरण सुनेंगे और इसके भाव को समझेंगे। अगर आप सीधे कथा यानी राम कथा की कहानी सुनना चाहते हैं तो आप भाग 2 से सुन सकते हैं। नमो राघवाय। तुलसीदास जी ने इस कथा की शुरुआत एक सुंदर मंगलाचरण से की है, जिसमें वो भगवान, गुरु, देवता और भक्तों की वंदना करते हैं ताकि कथा का आरंभ शुभ हो। सबसे पहले वे सरस्वती और गणेश जी की वंदना करते हैं, जो वाणी, बुद्धि और रचना की देवता हैं। फिर वे शिव और पार्वती जी को श्रद्धा और विश्वास का स्वरूप मानकर प्रणाम करते हैं। गुरु की महिमा बताते हुए कहते हैं कि उनके बिना कोई ज्ञान संभव नहीं। आगे वे वाल्मीकि और हनुमान जी को प्रणाम करते हैं, जिन्होंने राम कथा को जन जन तक पहुंचाया। तुलसीदास जी माँ सीता की स्तुति करते हैं, जो सभी कष्टों को हरने वाली और संपूर्ण कल्याण देने वाली हैं। फिर वो भगवान श्री राम की वंदना करते हैं, जिन्हें वे सब कारणों के कारण और मोक्ष का मार्ग बताते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि उन्होंने यह कथा अपने मन की सुख के लिए सरल और मधुर भाषा में लिखी है, ताकि हर कोई इसे समझ सके। अंत में कुछ विशेष सोरठा छंदों में वे श्री गणेश, नारायण, शिव जी की स्तुति करते हैं और भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं। यह मंगलाचरण भक्ति, श्रद्धा और समर्पण से भरा हुआ है, जो राम कथा की पवित्र शुरुआत का संकेत देता है। वो कहते हैं कि गुरु ही असली भगवान है, जो अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटाकर हमें सही राह दिखाते हैं। गुरु के चरणों की धूल इतनी पवित्र है कि वो जीवन के सारे दुख और बंधनों को खत्म कर देती हैं। जैसे आंखों में अंजन लगाने से साफ दिखने लगता है, वैसे ही गुरु की कृपा से हमें रामचरितमानस का ज्ञान साफ साफ समझ में आने लगता है। गुरु का सम्मान करके ही तुलसीदास जी राम कथा की शुरुआत करते हैं। तुलसीदास जी अब संतों की वंदना करते हैं। वो कहते हैं, ब्राह्मण और संत लोग अंधकार मिटाने वाले हैं। संतों का जीवन बहुत सरल होता है, जैसे कपास, जो खुद जलती है लेकिन दूसरों को आराम देती है। वो कहते हैं, संतों का संग मिल जाए तो ये खुद तीर्थराज प्रयाग जैसा हो जाता है, जहाँ भक्ति, ज्ञान और सत्कर्म की 3 नदियाँ बहती हैं। जो सच्चे मन से संतों के साथ रहते हैं, उन्हें जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब कुछ मिल जाता है। सत्संग का असर बहुत तेज होता है, कौवा को कोयल बना देता है और वाल्मीकि जैसे डाकू को ऋषि बना देता है। तुलसीदास जी कहते हैं, संतों की नज़र में सब एक जैसे हैं। वो फूल की तरह सबको खुशबू देते हैं और अंत में वो प्रार्थना करते हैं कि हे संतों, मेरे दिल में राम भक्ति जगा दीजिए। अब तुलसीदास जी एक अनोखी बात करते हैं। वो कहते हैं, मैं दुष्टों को भी प्रणाम करता हूँ। क्यों? क्योंकि ये लोग दूसरों को बुरा चाहते हैं। क्योंकि ये लोग दूसरों का बुरा चाहते हैं, भलाई देखकर जलते हैं, हरि और हर की महिमा में भी बाधा डालते हैं। ये लोग हर बात में बुराई ढूंढते हैं, कठोर बोल बोलते हैं और किसी का अच्छा देख ही नहीं सकते। तुलसीदास जी कहते हैं, इनसे हाथ जोड़कर यही विनती है कि भगवान का काम मत बिगाड़ो, क्योंकि जैसे कौवा चाहे जितना पाला जाए वो मांस खाना नहीं छोड़ेगा, वैसे ही दुष्ट अपनी आदत नहीं छोड़ते। तुलसीदास जी कहते हैं, संत बिछड़ते हैं तो बहुत दुख होता है और असंत मिलते ही दुख देते हैं। संत और असंत दोनों एक जैसी जगह में रहते हैं, जैसे कमल और जौंक एक ही पानी में
पर एक शांति देता है, दूसरा खून चूसता है। संत अमृत जैसे होते हैं और असंत जहर जैसे। इंसान अपने स्वभाव के अनुसार ही चीज़ें पसंद करता है। अच्छा आदमी भलाई देखता है और बुरा आदमी बुराई। ये दुनिया सुख दुख अच्छे बुरे का मेल है, लेकिन बुद्धिमान वही है जो अच्छा चुनता है और बुरे से बचता है। संगत का बहुत असर होता है। अच्छे लोगों की संगत इंसान को ऊपर उठाती है और बुरों की संगत नीचे गिरा देती है। तुलसीदास जी कहते हैं, हवा पानी कपड़ा सब संग के असर से बदल जाते हैं, तो इंसान क्यों नहीं। तुलसीदास जी फिर कहते हैं, इस पूरे संसार में जितने भी जीव हैं, चाहे वो जड़ हो या चेतन, हर कोई राममय है। इसीलिए वो कहते हैं, मैं सब जीवों को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि हर जीव में राम का अंश है। सिया राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोड़ी जुग पानी। चाहे वो देवता हो, दानव हो, मनुष्य हो, नाग पक्षी प्रेत या पितर, गंधर्व किन्नर या राक्षस, सभी को मैं नमस्कार करता हूँ और सबसे कृपा की प्रार्थना करता हूँ। वो बताते हैं कि इस संसार में 84 लाख योनियां हैं और जल थल और आकाश में रहने वाले हर जाति के जीव भी राममय हैं। इसीलिए तुलसीदास जी दोनों हाथ जोड़कर सबको प्रणाम करते हैं। मैं तुलसीदास हूँ, राम की कहानी कहना चाहता हूँ, लेकिन न मेरे पास ज़्यादा समझ है और न ही कोई बड़ा टैलेंट। राम का जीवन तो समुंदर जैसा है और मैं तो बस एक छोटा सा आदमी। फिर भी मैं हर किसी को, देव इंसान जानवर भूत, सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। मैं जानता हूँ कुछ लोग मेरी बातों पर हंसेंगे, लेकिन जिन्हें राम से प्यार है उन्हें इसमें कुछ अच्छा जरूर लगेगा। मैं कोई बड़ा कवि नहीं, पर दिल में राम के लिए सच्चा प्यार है। अगर मैं अपने सारे दोस्त बताने लगूं तो ये कथा इतनी लंबी हो जाएगी कि मैं उसे पूरा ही नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए मैंने अपने कमियां बहुत थोड़े में बताई है, और जो समझदार हैं वो थोड़े में ही सब समझ लेंगे। मैंने बार बार जो प्रार्थनाएं की हैं, उनकी गहराई को जो समझेगा वो मेरी बात को गलत नहीं मानेगा। लेकिन फिर भी अगर कोई इसमें गलती निकालता है तो समझो वो मुझसे भी बड़ा मूर्ख है। मैं न कोई बड़ा कवि हूँ, न ही खुद को बहुत समझदार कहता हूँ। बस अपनी छोटी सी समझ से राम जी के गुण गा रहा हूँ। एक तरफ राम जी के अनगिनत सुंदर चरित्र हैं और दूसरी तरफ मेरे संसार में डूबी हुई कमजोर बुद्धि। जिस हवा से सुमेरु जैसा भारी पर्वत उड़ जाता है, उस हवा के सामने रुई का क्या वजूद। ऐसे ही राम जी की महानता को समझते हुए उनके बारे में कुछ कहने में भी मेरा मन डरता है। लगता है मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। अब देखिए, सरस्वती माता, भगवान शेष, भगवान शिव, ब्रह्मा जी, वेद शास्त्र और पुराण, ये सभी मिलकर भी राम जी के गुणों का अंत नहीं पा सके। सब बस नेति नेति यानी इतना ही नहीं और भी है कहकर उनकी महिमा गाते रहते। फिर भी सब जानते हैं कि भगवान राम की महिमा अनंत है, लेकिन कोई भी चुप नहीं रह पाता। सब कुछ न कुछ बोल ही देते हैं। वेद भी कहते हैं कि भगवान के भजन की शक्ति ही इतनी है कि जितना भी कहा जाए वो कम नहीं होता। भजन का असर बहुत अलग अलग तरीकों से होता है। इसीलिए भले ही भगवान की महिमा अनंत है और हम उसका पूरा वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन जो भी बन पड़े उतना जरूर बोलना चाहिए, क्योंकि उनका नाम, उनका गुण, उनका भजन, बस वही इस जीवन की नैया पार लगाने वाला है। फिर तुलसीदास जी स्तुति में कहते हैं, एक भगवान है, ना उनका कोई रूप है ना कोई नाम, वो सच्चिदानंद स्वरूप हैं, सब जगह मौजूद हैं। लेकिन जब उन्होंने लीला करनी चाहिए तो एक रूप लिया, श्री राम का। ये लीला सिर्फ अपने भक्तों के लिए की। भगवान बहुत दयालु हैं, जिस पर एक बार कृपा कर दें उससे कभी नाराज नहीं होते। श्री राम जो सबसे शक्तिशाली हैं और सबसे दयालु भी, उनका नाम लेना, उनकी कहानी सुनना, यही असली सुख है। मैं भी आज उनके चरणों में सिर झुकाकर उनकी कथा शुरू कर रहा हूँ। जैसे कोई बड़ी नदी हो तो उस पर पुल बन जाए तो छोटी सी चींटी भी आसानी से पार हो जाती है, वैसे ही मैं भी उन महान संतों के बनाए हुए पुल पर चलकर राम कथा कहने की छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ। मैं दिल से नमन करता हूँ उन सभी सच्चे कवियों को जिन्होंने भगवान श्री राम के गुणों का बखान किया है, जो पहले थे, आज हैं और जो आगे आएंगे। मैं सबको प्रणाम करता हूँ। हे कवि साथियों,
आपकी कृपा से मेरी ये साधारण कविता भी सुंदर बन सकती है। जैसे टाट पर रेशमी कढ़ाई सजती है, वैसे ही आपकी कृपा से मेरे शब्द भी चमक सकते हैं। मुझे यही आशीर्वाद दो कि मेरी कविता साधुओं के बीच आदर पाए, क्योंकि वो कविता किस काम की जिसे ज्ञानी लोग सुने ही नहीं। मैं जानता हूँ मेरी बुद्धि छोटी है, लेकिन राम का यश गाने की इच्छा बहुत बड़ी है। इसीलिए आपसे बार बार विनती करता हूँ, मुझ पर कृपा करो। फिर तुलसीदास जी कहते हैं, ये जो पूरी रामायण है ना, वो श्री राम की महिमा का अमृत है। तो सबसे पहले मैं उस महान मुनि को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने ये कथा रची, जो सरल भी है और गहराई से भरी भी। फिर वेदों को नमस्कार करता हूँ, जो खुद प्रभु श्री राम का यश गाते हैं और हमें संसार के दुखों से पार लगाते हैं। ब्रह्मा जी के चरणों की वंदना करता हूँ, जिनसे अमृत भी निकला और विष भी। देवताओं को, ब्राह्मणों को और सभी ग्रहों को प्रणाम करता हूँ। आप सब मुझ पर कृपा करें। सरस्वती माँ और गंगा जी को नमन करता हूँ, एक ज्ञान देती हैं और दूसरी पाप धोती हैं। शिव जी और पार्वती माँ को वंदन करता हूँ, वे मेरे गुरु हैं। उनके कृपा से ही ये कथा बोलने का साहस पा रहा हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं, जो भी राम कथा को प्रेम से सुनेगा उसका मन राम चरणों में लग जाएगा। तुलसीदास जी अब राम जी के जन्म स्थान अयोध्या की वंदना करते हैं। वो कहते हैं कि ये नगरी बहुत पवित्र है और सरयू नदी सभी पापों को धो देती है। यहाँ तक कि जिन लोगों ने सीता जी की निंदा की, उन्हें भी राम जी ने शरण दी और शोक से मुक्त कर दिया। इसके बाद वो माता कौशल्या को प्रणाम करते हैं, जिनसे राम जी जैसे चंद्रमा का जन्म हुआ। फिर दशरथ जी और उनकी रानियों की वंदना करते हैं। वो कहते हैं कि राम से बिछड़कर दशरथ जी ने प्राण तक त्याग दिए। तुलसी जी जनक जी की भी प्रशंसा करते हैं, जिनके दिल में राम के लिए गहरा प्रेम छिपा था। भरत जी को वो ऐसे भक्त मानते हैं जिनका मन कभी राम के चरणों से अलग नहीं हुआ। लक्ष्मण जी को वो शेषनाग का अवतार बताते हैं, जो राम की कीर्ति को ऊंचा रखते हैं। फिर शत्रुघ्न और हनुमान जी की वंदना करते हैं। हनुमान जी को वो ज्ञान के बादल और राम के सबसे प्रिय सेवक कहते हैं। सुग्रीव, जाम्बवान, विभीषण, अंगद और सभी भक्तों को भी वो प्रणाम करते हैं, जो चाहे राक्षस हो, बानर हो या देवता, लेकिन राम के अनन्य भक्त हैं। आखिर में तुलसीदास जी माता सीता और भगवान राम के चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि जैसे जल और उसकी लहर अलग दिखते हुए भी एक होते हैं, वैसे ही सीता और राम भी एक हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम बहुत छोटा है, लेकिन उसकी ताकत सबसे बड़ी है। ये नाम ही भगवान के रूप को समझने की चाबी है। भगवान तो अनंत हैं, लेकिन उनका नाम लेना आसान है। जब हम राम कहते हैं तो भगवान खुद हमारे पास आ जाते हैं। वो समझाते हैं कि नाम और रूप अलग नहीं है, नाम से ही हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। जैसे बिना नाम के कोई चीज़ पहचान में नहीं आती, वैसे ही बिना राम नाम के भगवान को पाना मुश्किल है। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं, अगर जीवन में उजाला चाहिए तो जुबान पर राम नाम का दीपक जला लो। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम की महिमा इतनी महान है कि नारद जी जैसे देवऋषि ने भी इसे पहचाना। प्रहलाद, ध्रुव, हनुमान, इन सभी ने नाम का जप किया और प्रभु को पा लिया। यहाँ तक कि पापी अजामिल, गज और एक गणिका भी राम नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। तुलसीदास जी मानते हैं कि स्वयं भगवान राम भी नाम के गुणों गाने में समर्थ नहीं है। वो कहते हैं, कलयुग में न ध्यान चलेगा, न यज्ञ, न ज्ञान, बस एक ही सहारा है, राम नाम। ये नाम ही इस पापमय युग में हमारा पालन करने वाला माता पिता है। राम नाम हनुमान जी की तरह कलयुग रूपी राक्षस का नाश करता है। किसी भी भाव से, प्रेम, क्रोध या आलस्य से भी जपो, ये नाम दसों दिशाओं में मंगल ही करेगा। इसी नाम को स्मरण करके तुलसीदास जी कहते हैं, मैं श्री राम के चरणों में सिर नवाकर उनके गुणों का गान करता हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम जैसे दयालु स्वामी कोई नहीं। वो हम जैसे गलतियों से भरे कमजोर सेवकों को भी अपनाते हैं। राम जी का स्वभाव ऐसा है कि अमीर, गरीब, ज्ञानी, मूर्ख सबकी विनय और भावना को पहचान लेते हैं। वो दिल की बात समझते हैं और सच्चे प्रेम पर रिझते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं तो बहुत पापी हूँ, पर राम जी ने कभी मेरी गलतियाँ को ध्यान नहीं रखा। वो हमेशा मेरे मन की सच्ची भावना को ही देखा। वो हमेशा मेरे
मन की सच्ची भावना को ही देखते हैं। जैसे उन्होंने विभीषण की बातों को नज़रअंदाज कर दिया और उसे गले लगा लिया, वैसे ही मेरी भी सेवा को स्वीकार किया। श्री राम ऐसे स्वामी हैं जिन्होंने बंदरों को अपना साथी बनाया, पत्थरों को तैराया और पापियों को भी सम्मान दिया। उनका स्वभाव ही ऐसा है, सबका भला करने वाला। तुलसीदास आखिर में कहते हैं, जब मैं अपने दोष और भावों को कहकर श्री राम जी की कथा सुनाने जा रहा हूँ, जो पहले शिवजी ने पार्वती को सुनाई, फिर वही कथा काकभुसुंडी, याज्ञवल्क्य और भरद्वाज से होते हुए मुझ तक पहुँची। अब मैं भी यही कथा सरल भाषा में कहूँगा, ताकि सुनने वालों के मन का अंधकार दूर हो और रामचरित सुनते सुनते कलयुग के पाप मिट जाए। श्री राम के गुण ऐसे हैं जैसे कोई चमत्कारी मंत्र, जो बुरी आदतों को, बुरे कर्म को मिटा सकते हैं। जैसे सूरज अंधेरे को दूर करता है, वैसे ही रामचरित मोह और अज्ञान को हटाता है। राम जी अपने भक्तों के लिए कल्प वृक्ष जैसे हैं, जो भी मन में हो दे देते हैं। हरिहर की तरह सेवा में सुलभ हैं। जैसे तारों से आसमान सजता है, वैसे ही रामचरित सज्जनों के मन को रोशन करता है। रामकथा पुण्य का फल है, गंगा जी की तरह पवित्र करने वाली है। राम के गुणों की बात सुनकर झूठ, कपट, पाखंड सब जल जाते हैं, जैसे आग से लकड़ी। रामचरित चांद की रोशनी जैसा है, सबको ठंडक देने वाला, लेकिन सज्जन उसे और गहराई से समझते हैं। शिव जी ने पार्वती जी को यह कथा सुनाई थी, मैं उसी कथा को सुंदर तरीके से आप सबको सुना रहा हूँ। राम कथा अनंत है, ना कोई शुरुआत ना कोई अंत। हर युग में, हर रूप में भगवान राम अवतरित हुए हैं और हजारों लाखों रामायण बन चुकी हैं। जो इस कथा को पहली बार सुने वो हैरान न हो। ज्ञानी लोग जानते हैं कि प्रभु की कथा की कोई सीमा नहीं होती। अपने गुरु के चरणों की धूल माथे पर रखकर मैं यही प्रार्थना करता हूँ, यह कथा बिना किसी गलती के सबके दिल तक पहुँचे। फिर तुलसीदास जी सबसे पहले भगवान शिव को प्रणाम करते हैं और फिर राम कथा की शुरुआत करते हैं। संवत 1631 का समय था, चैत्र महीने की रामनवमी थी। उस दिन सारे तीर्थ, देवता, मुनि, असुर सब अयोध्या में आकर राम जन्म का उत्सव मना रहे थे। अयोध्या में सरयू स्नान और राम का नाम लेने से ही सारे पाप मिट जाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि अयोध्या से मरने से भी मोक्ष मिल जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि अयोध्या में मरने से भी मोक्ष मिल जाता है। यही जगह है जहाँ उन्होंने रामचरित मानस की रचना शुरू की। शिव जी ने भी ये कथा पार्वती को सुनाई थी और इसे रामचरितमानस नाम दिया था। अब वही पवित्र कथा तुलसीदास जी हमें सुना रहे हैं और कहते हैं कि इसे मन से सुनो, क्योंकि इससे मन को शांति मिलती है। अहंकार, काम, क्रोध सब दूर हो जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये दुनिया एक बहुत ही कठिन जंगल जैसी है। इसमें मोह, घमंड और अहंकार बड़े बड़े जंगली इलाके हैं और गलत तर्क भयानक नदियां हैं। इस जंगल को पार करना आसान नहीं। अगर किसी के पास श्रद्धा नहीं है, संतों की संगति नहीं है और रघुनाथ जी से प्रेम नहीं है, तो वो रामचरितमानस की असली अर्थ को नहीं समझ सकता। और मान लो अगर कोई जोर लगाकर इस बात के सरोवर तक पहुंच भी गया, तो वहां पहुंचते ही उसे आलस आ जाता है। मूर्खता के कारण वहां से बिना ज्ञान लिए ही लौट जाता है और फिर दूसरों को यही कहता है कि वहाँ कुछ खास नहीं। लेकिन जिस पर श्री राम की कृपा होती है, उसे कोई बाधा नहीं रोक सकता। वो आदर से इस ज्ञान सरोवर में डुबकी लगाता है और हर तरह के दुखों से मुक्त हो जाता है। जो भी इस सरोवर में नहाना चाहता है, यानी रामचरितमानस के भाव को समझना चाहता है, उसे सच्चे लोगों का साथ लेना चाहिए। यही रास्ता है। तुलसीदास जी कहते हैं, रामायण एक भक्ति का सरोवर है। बाहर से आसान दिखता है पर अंदर बहुत गहरा है। इसमें उतरने से पहले मन को साफ करना जरूरी है। बिना श्रद्धा, बिना राम जी की भक्ति के इसमें कुछ भी समझ नहीं आता। जो लोग सिर्फ दिखाने के लिए इसमें आते हैं, वो भ्रम में पड़ जाते हैं और फिर इसकी बुराई करने लगते हैं। लेकिन जो श्रद्धा और प्रेम से इसमें उतरते हैं, राम जी की कृपा से उन्हें ज्ञान भी मिलता है और दुखों से छुटकारा भी। इसलिए तुलसीदास जी सबसे पहले सभी जीवों को राममय मानते हैं और सबको प्रणाम करते हैं, चाहे वो देवता हो, मानव हो, प्रेत हो या कोई और।